समाचार एमपी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आईटीआई ऑफिसर में यहाँ पे जो नियमावली जारी की गई है और इसके सिलेबस के संबंध में जानकारी जो दी गई है। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं 1/1/2022 को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के। तो इस संबंध में पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो छोड़कर न जाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए, यहाँ पर जो नियमावली है इस पर बात करते हैं। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो नाम है वो परिवर्तित हो गया है और इसका नाम कर्मचारी चयन मंडल के नाम से आने लगा है। सबसे पहला ही ये विज्ञापन जारी किया गया है कर्मचारी चयन मंडल द्वारा। और ये देखिए, भर्ती चयन परीक्षा 2022 के संबंध में एक बड़ी बात यहाँ पे है कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ये भर्ती है। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 1/11/2022 से प्रारंभ होगी और अंतिम तिथि 15/11/2022 तक होगी। संशोधन करने के लिए 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता, वही 20/11/2022 का समय हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे परीक्षा का दिन या दिनांक की बात करेंगे। यहाँ पर 16/12/2022 से परीक्षा प्रारंभ होगी। प्रारंभ इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ट्रेड के अनुसार यहाँ पर जो जिस दिन परीक्षा के लिए रहेंगे उस दिन यहाँ पे ट्रेड के अनुसार परीक्षा ली जाएगी। बात करते हैं शुल्क की, तो अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा प्रति प्रश्न पत्र, और जो रिजर्व यानी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी यानी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त अभ्यर्थी है, इन लोगों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देना होगा। बैकलॉग भर्ती के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा और यदि आप सिटीजन यूजर हैं तो आपको 20 रुपये यहाँ पर शुल्क देना होगा। परीक्षा पूर्णतः ऑनलाइन पद्धति से कराई जाएगी। परीक्षा का दिनांक 16/12/2022 से प्रारंभ होगा। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रथम पाली सुबह 7 बजे से और द्वितीय पाली दोपहर 12 बजे से होगी। 10 मिनट का समय आपको नियमावली पढ़ने के लिए दिया जाएगा और उत्तर अंकित करने के लिए प्रथम पाली में 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे और द्वितीय पाली में 2 बजे से 4 बजे तक का समय दिया जाएगा। आधार पंजीयन अनिवार्य होगा यहाँ पर, और रोजगार कार्यालय का पंजीयन भी यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य कहा गया है। वर्तमान में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बीच में रोजगार पंजीयन नहीं हो रहा था, इसमें समस्याएं आई थी। अब ले चलते हैं सीधे हम आपको इनके पदों के संबंध में बात करते हैं, किस किस पद पर यहाँ पर भर्ती आई है और आपको अप्लाई करना है। 20% यहाँ पर संविदा वालों को भी दिया गया है। आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पूरे नियमों की और ले चलता हूँ सीधे आपको। भर्ती का तरीका 2 प्रकार से है, खुली और यहाँ प्रतियोगिता से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद, और जो बैकलॉग पद हैं उनके संबंध में यहाँ आयु सीमा 21 से 40 वर्ष और न्यूनतम और अधिकतम अनारक्षित के लिए 45 वर्ष की 5 वर्ष की छूट दी जाती है, वो आप जानते हैं। वही नियमावली है यहाँ पर। सामान्य प्रशासन विभाग समय समय पर जो आदेश जारी करता है उसे भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है और संशोधन कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर विभागवार रिक्त पदों का विवरण, सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। सीधी भर्ती में 69 पोस्ट अनारक्षित के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पद हैं। आजा के लिए यहाँ पर 38 पद हैं। एसटी के लिए
SC के लिए, SC ST के लिए 48 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 67 और टोटल यहाँ पद की बात करें तो 244 कुल पद सीधी भर्ती से। संविदा भर्ती के लिए यहाँ पर 17 पद हैं, अनारक्षित के लिए AWS के लिए 8 हैं, आजा के लिए 8 हैं, आजा के लिए 13 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 हैं। कुल 61 पद यहाँ पर रखे गए हैं, जिनमें 305 पद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। टोटल 305 पदों पर भर्ती की जानी है। अब देखिए, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के पद यहाँ पे रखे गए, यानी तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग जबलपुर में यहाँ पर पद रखे गए हैं। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक प्रशिक्षण अधिकारी, दूसरा डीजल मैकेनिक अधिकारी, तीसरा रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर मैकेनिकल अधिकारी, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इन पदों पर भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद में आप देख रहे हैं प्रशिक्षण अधिकारी गणित ड्राइंग, प्रशिक्षण अधिकारी फिटर, प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी की पोस्ट यहाँ पर आई है। 244 पोस्ट इस प्रकार है और इन्हीं में से आप देखेंगे 20% जो संविदा है, संविदा कर्मी, उनके लिए यहाँ पर आरक्षित की गई है, उन्हीं में से वो अलग से पद यहाँ सृजित कर दिए गए हैं। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने पूरी शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, वेतनमान अच्छा रखा गया है। यहाँ कहा गया है कि हाई स्कूल समकक्ष पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण से संबंधित होना चाहिए, या ट्रेड से NCVT या SCVT से ITI NSC अप्रेंटिस परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, वो फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। अथवा हाई स्कूल अथवा समकक्ष पुराने पाठ्यक्रम 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेज का NCVT या फिर SCVT 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा यहाँ पर कहा गया है कि AICTI UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेट्रिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य विभाग के अंतर्गत पूरी योजनाएं दी गई है। इस प्रकार सभी की अलग अलग योजनाएं आप रूल बुक में जरूर पढ़ें इसे पूरा, इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। तो ये थी यहाँ पे विशेष जानकारियां जिन पर हमने आपसे डिस्कस किए। ये सभी पदों कोटिवार जो पद दिए गए हैं, इन कोटिवार पदों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद ही यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। जो आरक्षण दिया गया है, नियमावली दी गई है, उस पर पूरी तरह आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसका तरीका यहाँ पे बताया गया है। आपको घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फीस आपको जमा करनी होगी। फीस यहाँ पर 500 रुपये हमने आपको बताया है अनारक्षित के लिए, और आरक्षित उम्मीदवार जो है उनको 250 रुपये, कियोस्क से फॉर्म भरने पर 60 रुपये और सिटीजन यूजर से फॉर्म भरोगे तो 20 रुपये देना होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताएं। यहाँ पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम पर डिस्कस करना था। 100 अंकों का यहाँ पर पाठ्यक्रम होगा और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 100 अंकों में सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और कक्षा 10वीं के स्तर
के निम्न विषयों में 25 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। विज्ञान एवं गणित के होंगे, सामान्य ज्ञान के होंगे, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के होंगे, कुल 25 अंकों के। इस प्रकार कुल 100 अंकों का ये पेपर यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।